अतुलित बलधामा स्वर्णशैलावलयम् धनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीनं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ज्ञान विज्ञान के रंगीन और सुरभित पुष्प गुच्छों से सुशोभित गमले की भांति यह ग्रंथ रत्न अद्वितीय ही बन पड़ी है। इसमें हनुमान जी से संपर्क सिद्ध करने की कुछ विधियां भी प्रस्तुत हैं। हनुमान जी जो पिछले 3 युगों के लगभग 10 लाख वर्षों से सदाबहार यौवन पूर्ण दिव्य देह धारण करके हमारी इसी दुनिया में ही रहते हैं। राम कथा और शक्तिपात द्वारा समस्त 2 पैर के जानवरों, जैसा कि प्लेटो ने परिभाषित किया, में मानवता बरकरार रखते आए हैं। हनुमान जी जो संबंध सूत्रों से जुड़े उन सभी अशिक्षितों के मूढ़तापूर्ण मांगों से लेकर विश्वविद्यालयों के स्नातकों और आचार्यों के सुसंस्कृत मांगों और अंतरराष्ट्रीय स्तर के महत्वाकांक्षियों के पेचीदे मांगों और क्रांतिकारियों के जज्बाती मांगों और वैष्णव शिरोमणियों के श्री राम भक्ति परक मांगों और सन्यासियों के समाधि योग तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी मांगों को समान भाव से कृपा पूर्वक पूर्ण करते आए हैं। और अब तो जब से श्री नीम करोली बाबा के अनुचरों ने हनुमान जी के यशोगाथा की पताका पूरब से पश्चिम तक लहराई है, तब से अमेरिकी जीवन की आवश्यकताएं जैसे रफ एंड टफ बॉयज और बिंदास गर्लफ्रेंड और प्रिंस चार्मिंग स्टाइल बॉयफ्रेंड की मांगे भी पूर्ण करने में हनुमान जी कदम पीछे नहीं हटाते हैं। खुले दिल वाले सज्जनों, आइए आज हम आपको अपनी भारत माता के हृदय की धड़कनों का अनुभव कराते हैं। आइए आज तो खोज ही निकालें कि इस तीसरी दुनिया के गरीब अशिक्षितों के देश में, जहाँ की सरकारें नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक भ्रष्ट, चोर, लुटेरी तथा भारतीय संस्कृति के प्रति घोर गद्दार रही आई है। यहाँ तक कि 1950 में संविधान अनुच्छेद 39G और 39C बनाकर हर व्यक्ति के संपत्ति की मालकियत का अधिकार भी छीन लिया है। फिर भी यहाँ यूरोप और अमेरिका की तुलना में इतनी शांति और इतनी आंतरिक सुख अभी तक क्यों बना हुआ है? मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार सेकुलरिस्ट सरकार होने से प्रो आतंकी और एंटी भारत और एंटी हिंदू है। हिंदू धनों को लूटकर निजी नामों से राज्य सरकारें जैसे कि कांग्रेस सरकारें, केजरी और ममता और स्टालिन आदि सरकारें निजी नामों से विदेशों में जमा कर रही हैं और उनके मंदिरों के धनों से आतंकी फिरकों को सशक्त कर रही हैं। कश्मीर, केरल, बंगाल मुस्लिमों और नागालैंड और ईसाई आतंकियों के गोद में फेंक चुकी है। वोटों की शैतानी प्यास बुझाने 5 करोड़ मुस्लिम आतंकी आयात की हुई है।
उनके लिए नगर प्रांत व्यापी हत्या, बलात्कार, लूट के वारदातों को मीडिया खरीद कर छिपा डालती है। सर्वत्र असुरक्षा है। सुरसा के मुख की तरह महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, तथापि यहाँ इतना उत्सव, इतना उल्लास और ऐसा नृत्य क्यों देखा जाता है? इन सब का और भी अनेक प्रश्नों का भी उत्तर आप आज ही श्री हनुमान जी की इस पवित्र गाथा में प्राप्त कीजिए। निश्चित ही यह शांति, यह उत्सव, यह उल्लास दुराचारोन्मुख और आत्मघाती ही सिद्ध होंगे यदि श्री हनुमान जी आपके जीवन में न आ पावे, तब, केवल तब। श्री हनुमत तत्व ज्ञान की प्यासी है आधुनिक दुनिया। आज हमारी सामान्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की कीमतें आकाश चुंबनी हो चली है। शीघ्र ही अभावग्रस्त अधभूखे और अधनंगे रहने की नौबत आ सकती है। संभवतः इसीलिए जमाने ने अर्धनग्नता को पहले से ही फैशन में शुमार कर रखा है। हमारा पारिवारिक भावनात्मक फंसाव, आत्मद्रोहिणी विचार सरणी, हर संबंधों का दिल तोड़ अंत और हमारे ऊपर सामाजिक, राष्ट्रीय, कानूनी बंधनों का दबाव इतना असह्य होता चला जा रहा है कि हमारी सहायता मानवीय हाथों से असंभव प्राय हो गया है। हमारी कामनाएं और पंथाएं इतनी लिपटी जकड़ी है कि जीवन लगभग नारकीय हो चला है। गांव, शहर, देश, विदेश, सर्वत्र अंतर केवल इतना ही है कि शहरों में या विदेशों में इस सच्चाई से जी चुराने, दुबकने और भूलने के साधन बेशुमार हैं। गरीब, अमीर, अशिक्षित और शिक्षित, नास्तिक, आस्तिक सभी बड़ी तीव्रता से असहाय हो लुढ़के चले जा रहे हैं, धड़ाम से गिर पड़ने को उसी ब्लैक होल नुमा शाश्वत अशांति के गर्त में, जहन्नुम में। आस्तिक मानवता बड़ी आशा से संतों की ओर ताकती है। यूरोप, अमेरिका से भी लोग योग मेडिटेशन के लिए भारत दौड़े चले आते हैं, पर शास्त्रानुशीलन और आचार रहित दंभ और पाखंडमय जीवन से योग की छाया भी पकड़ में नहीं आती। फलतः सब योगा टीचर होकर विदेशियों के जेबों की सफाई में महारत हासिल कर योगा चीटर बन गए हैं। योगा टीचर से योगा चीटर बन गए हैं। संतों के आशीष, अनुग्रह, वरों में तत्काल संकट निवारण की क्षमता न रही। जो सच्चाइयां सलमान रुश्दी को स्पष्ट दिखाई दे गई, तस्लीमा को भी दिखाई दे गई, यतीन्द्रानंद को भी दिखाई दे गई, वह ओशो को, रजनीश को, योगानंद को क्यों नहीं दिखाई दिया? क्यों नहीं दिखाई दिया इन दोनों को? मोदी जी को क्यों नहीं दिखाई दिया? इन दोनों ने अपनी बौद्धिक क्षमता का दुरुपयोग साम्राज्यखोर कुनबों को धर्म सिद्ध करने में झोंक दिया। खाली ऐसे यहोवा, गॉड या अल्लाह खुदा को परमात्मा माना जा सकता है जो ऐसा आदेश अनुयायियों को देता है। कदाचित कोई 2000 वर्षीय महाअवतार बाबा की क्षमता वाला योगी इस डूबती मानवता की रक्षा को पिल पड़े तो काम बने, लेकिन ऐसे महान योगी, पूर्ण समर्पण वालों
को ही दृष्टिगोचर हो पाते हैं। तब भला जिनकी दुर्दम्य दुर्लंघ्य कामना वासना का कोई अंत नहीं, ऐसे ब्लू जीन्स टी शर्ट पहने छोटे तंग दिल वाले जोकर नुमा युवक युवतियों से तो वे कोसों दूर ही होंगे। तो ऐसे में दया निधान हनुमान जी महाराज ही काम आते हैं। यदि आप अपने अनाप शनाप सपनों को पूरा करने के जुनून में मैकानियाई पढ़ाइयां पूरी कर सीधे लुटेरा या बलात्कारी न बन कानून रक्षित खूनी लुटेरा यानी स्टालिनवादी कम्युनिस्ट या नेहरू ब्रांड सेकुलरिस्ट बन जाते हैं, या क्रूर मुस्लिम या धूर्त ईसाई बन जाते हैं, तो देर सवेर आपका जमीन यदि जीवित रहा तो आपको धिक्कारेगा ही, कहेगा ए अकल के अंधे गांठ के पूरे, कहीं दारू पिलाने वाला निरीह प्राणियों का मांस खिलाने वाला भी धर्मात्मा होता है, कहीं अपने फिरके के बाहर वालों के बच्चों को पटक पटक कर मार डालने का आदेश देने वाला भी कोई गॉड या अल्लाह होता है। इन दोनों कुनबों ने अपनी बौद्धिक क्षमता का दुरुपयोग साम्राज्यखोर कुनबों को धर्म सिद्ध करने में झोंक दिया। इसे पहचानना होगा, इसे जानना होगा। अपने जैसा विश्वास न करने वाले निर्दोष जनता की सामूहिक हत्या और उनके नारियों का बर्बरतापूर्वक बलात्कार, उनके खून पसीने की कमाई धन संपत्ति को लूटने का आदेश देने वाला जिनका गॉड है, क्या यह भी धर्म कहलाने योग्य होता है? यदि हाँ, तो फिर रेपिज्म, लूटिज्म, मर्डरिज्म भी रिलीजन बनकर धर्म कहलाकर कानूनी सुरक्षा प्राप्त न करने लगेंगे। इन्हीं से तो जिम जोन्स और डेविड कुरेश और चार्ल्स मैनसन पैदा हुए थे। फिर इन्हीं बलात्कारियों लूटिज्म को धर्म कहकर और यह सब धर्म समान होने का नारा लगाने वाला कोई गांधी, कोई विनोबा फिर पैदा हो जाएंगे, मोदी पैदा हो जाएंगे, फिर कोई रजनीश जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पैदा हो जाएगा जो इन सबको धर्म सिद्ध करने में अपनी सारी बुद्धि, सारी क्षमता झोंक देंगे। इनके चक्कर में आकर यदि आप इंडिया देश की भांति आकंठ भ्रष्टाचार छल कपट के कीचड़ में डूबे रहे, तो क्या आपको कभी भीतरी शांति मिल सकेगी? मोनसेंटो और ओसामा और हिटलर और स्टालिन और गांधी नेहरू इन्हीं साम्राज्य खोरों ने ही पैदा किए हैं। गांधी नेहरू का शिक्षण इंग्लैंड में हुआ था। अब यूरोप, अमेरिका अपनी चर्चों में आग क्यों लगा रहे हैं? वहां ईसाई धर्म त्याग क्यों रहे हैं? जागरूक लोग क्यों त्याग रहे हैं? बेचारी लीज न्यूयॉर्कर मैगजीन में रो रही है, क्यों हम सब अमेरिकन्स लोग हिंदू हुए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सुशिक्षित संभ्रांत अमेरिकनों की धारणाएं लिबरल हो चुकी हैं और वे सत्य की खोज कर रही हैं जो हिंदुत्व में ही उपलब्ध हो सकता है। और बाइबल पुरानी आयतें फिरका परस्ती से भरी पड़ी हैं। तभी तो वेटिकन का पोप अनेकों संगीन आपराधिक आरोपों से घिरा एशिया में बंकर बनाकर छिपने की जगह बनाने को ताबड़तोड़ प्रयास कर रहा है, क्योंकि वेटिकन में वह शीघ्र पकड़ा जाकर जेल में बंद किया जा सकता है। इसीलिए उसकी चेली 5 क्लास पास इंग्लैंड के होटल की पूर्व नौकरानी एंटोनिया माइनो यानी सोनिया गांधी बनकर और उसका बेटा शेख चिल्ली नुमा राहुल विंसी को राहुल गांधी बनाकर और मनमोहन सिंह को बकरी के बच्चे की तरह
योग करती धर्मांतरण तेजी से करवा रही है इंडिया में। यह पोप की चाल है, लेकिन आपकी जमीर की आवाज यदि आपने सुनी तो मगज का भूसा खत्म होगा ही। अंततोगत्वा जब सत्य की खोज करनी ही है तो देर क्यों लगाओ, अकल का इस्तेमाल करो और ठीक से किए तो समझ में अक्ल में चमकते हुए आते हैं। कौन आते हैं? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ऐसे प्रचंड शक्ति और अचिंत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं जो एक अकेले ही कुछ ही दिनों में 1.5 अरब फिरंगी और 1 अरब कटुओं को पीस कर चटनी बना दे सकते हैं। बिके हुए जमीरों के गद्दार टीवी चैनल NDTV, आज तक जैसे लोगों को और नमक हराम अखबार वालों की गर्दन इकट्ठे दबोच सकते हैं। और नेहरू ब्रांड सेकुलरिस्टों और कम्युनिस्टों और आर्य समाजियों और ब्रह्म कुमारियों और सूफियों जैसे छिपे दुश्मनों को एक साथ मसल कर भुरता बना सकते हैं। इसका मतलब यह ना समझें कि मैं इनसे द्वेष करता हूँ, मैं केवल हनुमान जी का पावर आपको बता रहा हूँ। इनका नाम मैंने इसलिए यहाँ ठोक दिया कि वे ही मसले जाने के योग्य पात्र हैं आजकल। हो सकता है कल वे न हो, पर आज तो हैं। जैसा कि फ्रांस में दिखाई पड़ रहा है, स्वीडन में दिखाई पड़ रहा है। जो महान कार्य स्वामी रामदेव अपार जनशक्ति के साथ न कर सके, वह हनुमान जी तपाक से कर दे सकते हैं। कई 100 अरब डॉलर भारतीयों की खून पसीने की कमाई जो नेहरू खानदान ने विदेशों में अपने नाम से जमा करा रखा है, या खुराफाती कंपनियों में सोनिया ने निवेश कर रखा है, वह सब वापस ला सकते हैं। 1 सप्ताह में ही देश को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के स्तर पर ला सकते हैं। दुष्ट तिकड़ी यानी पोप, बेटी बेटा दामाद सहित सोनिया और मनमोहन और चमचा सुप्रीम कोर्ट जजेस की गर्दन में सांकल बांधकर भारत की जनता के सामने पटक सकते हैं, तुम करो इन शैतानों का न्याय। भारत की जनता तुम ही हो सुप्रीम कोर्ट अब से। मुलायम, लालू, मिथिलेश, करुणानिधि और आज्ञा जैसे हिंदू मुखौटों में ईसाई जैसे चिद्दू, सिब्बल, वृंदा करात, राय दिग्गी आदि गद्दारों को सांकल में बांधकर उठाकर पटक सकते हैं। बीजेपी और RSS वालों को अल्पसंख्यक नामों में छिपे पूर्व आक्रमणकारी साम्राज्य फलों की पुष्टिकरण नीति नकल करने के लिए झन्नाटेदार तमाचा भी लगा सकते हैं और अन्यों को दांत तोड़ो लात भूसा जमा कर ईमानदारी समझा सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हनुमान जी आपकी सुख शांति के लिए, आपकी अंदरूनी सुकून के लिए, आपकी आत्मोन्नति के लिए क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, यह हम अगले प्रवचन में वर्णन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मनोजवं मारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।